क्या गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? क्या गैर मुक़ल्लिदीन के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? आमिर साहब दिल्ली से पूछते हैं। भाई, जो मसलक के अहले हदीस के लोग हैं, चूँकि अकायद में जो इनमें मोतदिल हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो गुलूफ़ तो आपको पता है हर जगह है, वहाँ भी है। बाज़ लोग हमारे यहाँ भी यानी गाली होते हैं जो एतदाल से तजावुज़ करते हैं, तो उनसे हमारा इख्तलाफ तो है एक तक़लीद के मौजू पर। हम ये समझते हैं कि इस ज़माने में चारों मज़ाहिब में से एक को फॉलो करना चाहिए, वरना उम्मत जो है ना वो कुरान और सुन्नत के नाम पे बिखर जाएगी। लेवल कुरान और सुन्नत का इस्तेमाल होगा, हर आदमी अपनी तहकीक ला रहा होगा, कैसे आप लोगों को वो करे। खैर, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर मैं बहुत डिटेल में बातें कई बार कर चुका हूँ, उलमा करते रहते हैं। लेकिन इस इख्तलाफ के बावजूद, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो सब कुरान और हदीस को हुज्जत मानते हैं, तो इसलिए हमारी राय यही है, जो हमारे अकाबिर का भी यही फतवा है कि अहले हदीस अगर वो मोतदिल हो, असलाफ को उलमा को बुरा भला ना कहते हो, तो वो भी अहले सुन्नत में दाखिल हैं, लिहाजा उनके पीछे भी नमाज हो जाएगी बिला कराहत। अलबत्ता बाज़ मसाइल ऐसे हैं अहले हदीस हज़रात के जो इजमाई उम्मत के खिलाफ हैं, तो उसमें अहले हदीस हो या देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी मसलक का हो, जब वो उन मसाइल की रियायत नहीं करेगा तो उसके पीछे नमाज भी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि उसकी नमाज हो ही नहीं रही है। क्योंकि इजमाई उम्मत से बहरहाल आप शुज़ूज़ नहीं कर सकते। तो उन्हीं में एक मसला है आम मौज़ों पर मसा करना। हमारे अहले हदीस हज़रात बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि जो आम सॉक्स पहने हुए होते हैं इस पर मसा करके आ जाते हैं। ये चारों अइम्मा के खिलाफ है। ना इमाम अहमद बिन हंबल का इस पर फतवा है, ना इमाम शाफी का, ना इमाम मालिक का, ना इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का। इन चारों अइम्मा का फतवा इसके खिलाफ है, और ये चारों कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में इनका फतवा है कि ऐसे मौज़ों पर मसा नहीं होगा। इस बारे में जो हदीस पेश की जाती है जौरब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौरबैन पर मसा किया है, तो जौरब अरबी में खुफैन को भी जौरब कहा जाता था। तो उससे ये वाले जौरब, तो ये तो सहाबा के दौर में थे ही नहीं, तो इस पर मसा का जवाज़ कहाँ से निकाल लिया है? तो अब मैं बहरहाल दलाइल का तो एक अलग बहस है, ये तो बहुत बाद में फतवा है। सबसे पहले इस पर 7वीं सदी हिजरी में इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फतवा दिया था कि हर मसा जायज़ है, तो उम्मत ने उस फतवे को रिजेक्ट कर दिया था, नहीं माना था। उसके बाद फिर हमारे जो सऊदी अरब में बाज़ सलफ़ी हज़रात हैं उनकी तरफ से ये फतवा आया, तो चूँकि वो हुकूमती सतह पर बड़ी ऊँची पोस्टों पर थे तो उनका फतवा दुनिया में फैल गया। लेकिन बड़े बड़े मुहद्दिसीन का ये फतवा नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो तो हदीसों को हम आज के लोगों से करोड़ा गुना ज़्यादा समझते थे, उन्होंने इसके जवाज़ का कौल नहीं किया। तो आप खुद सोचें, इतने बड़े बड़े अइम्मा एक तरफ, और ठीक है ये सऊदिया के उलमा हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन पूरी उम्मत के मुकाबले में 2-4 आलिम की राय को, इसमें चंद उलमा ही हैं जो इस राय को फतवा दिया। उन्होंने एक अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह थे, एक शेख बिन बाज थे, एक शेख सालेह अल उसैमीन थे, ये 2-4 और हजरात होंगे जो यानी उन उलमा की बात कर रहा हूँ जो बड़े मौसर और जो मजबूत इल्म भी रखते थे। तो उनमें से चंद ही हैं, बाकी लाखों उलमा एक तरफ हैं जो इसको जायज़ नहीं समझते। और कुरान मजीद ने वैसे भी पाँव के धोने का हुक्म दिया है, तो कुरान मजीद की साफ आयत है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तो अर्जुला का अतफ़ साफ तौर पर वुजूहकुम पर अतफ़ हो रहा है, यानी इसके भी धोने का हुक्म है। तो कुरान के हुक्म से आप रूगर्दानी नहीं कर सकते जब तक कि कोई मजबूत दलील ना हो। तो मजबूत दलील खुफैन के बारे में तो है, जो चमड़े के मोजे या उस जैसे मोजे, इनके बारे में तो है। ये जो हम आम मोजे जो हम सुबह शाम पहनते हैं, इनके बारे में मजबूत रिवायत हमारे पास मौजूद नहीं है जो बिल्कुल सनद के लिहाज से बहुत मजबूत हो या वाज़ेह हो दलाला हो। बाज़ रिवायतें सनद के लिहाज से सही है लेकिन मफहूम के लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, उनके दोनों मफहूम निकलते हैं। तो आप कुरान के हुक्म को, जिसमें पाँव धोने का हुक्म है, एक ऐसी कमजोर बात पर कैसे छोड़ सकते हैं? इसी बेस पर चारों अइम्मा ने इस हदीस के जानते हुए, जिसमें जौरब पर मसा का हुक्म है, जानते हुए भी उसकी इजाजत नहीं दी। इसलिए नमाज का मसला बहुत एहतियात पर मबनी है। इसलिए अगर किसी के बारे में आपको पहले से पता है, चाहे कोई भी हो, उसने आम मौज़ों पर मसा करके नमाज पढ़ाई है, तो आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़े। बाज़ हज़रात ये कहते हैं इससे उम्मत में इख्तलाफ पैदा होगा, एक इसके पीछे नमाज पढ़ो, इसके पीछे नहीं पढ़ो। तो याद रखें, इस इख्तलाफ का जिम्मेदार वो है जो आम मौज़ों पर मसा करके अपनी राय सारी दुनिया के लोगों पर मुसल्लत कर रहा है, वो इख्तलाफ का जिम्मेदार है। उसको कहा जाएगा कि भाई आप ये मोज़े उतार के पाँव धोने में क्या जा रहा है आपका, और अगर आपने मसा ही करना है तो ऐसा मोज़ा पहन लो जो सब मानते हैं कि इसमें मसा हो जाता है। क्योंकि जो उलमा कहते हैं, शेख बिन बाज या नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह जैसे उलमा, जो आम मोज़ों पर मसा की इजाज़त भी देते हैं, तो वो भी इजाज़त दे रहे हैं, कोई वाजिब तो नहीं कह रहे ना कि वो मोज़े पर पहन के आप लाजमी मसा करें। तो आप उम्मत को जोड़ने के लिए, ताकि सबकी नमाजें आपके पीछे दुरुस्त हो जाएं, सबको इत्मीनान हो जाए, उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए आप इसका इल्तिजाम कर लें कि भाई जो जुमहूर का मजहब है, जो चारों अइम्मा का मजहब है, उसी के मुताबिक मैं मौज़ों पे मसा करूंगा। और ऐसी चीज़ जिसमें मेरी ज़ाती राय है, अवाम की राय नहीं है, या जुमहूर उलमा की राय नहीं है, मैं लोगों को उसका मुकल्लफ नहीं बनाऊंगा, पाबंद नहीं बनाऊंगा। तो अइम्मा हज़रात, चाहे वो अहले हदीस उलमा हो या सलफ़ी उलमा हो या किसी भी मसलक से उनका ताल्लुक हो, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि अगरचे आपकी राय यह है कि आम मौज़ों पर मसा हो जाता है, तो ये लेकिन जुमहूर की राय नहीं है बहरहाल ये। तो आप आम लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए, या मस्जिद में 2-2 जमातें हों, या कुछ लोग आपके पीछे नमाज पढ़ें कुछ नहीं पढ़ें, इस टेंशन से बचने के लिए, उम्मत को जोड़ने के लिए बेहतर नहीं है कि आप अपनी ज़ात की हद तक तो उस पर अमल कर लें अगर आप समझते हैं, लेकिन जब आप नमाज पढ़ाएं तो कम से कम इस बात का एहतमाम कर लें कि उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए आप आम मौज़ों पे मसा ना करें, आप चमड़ों के मौज़ों पे कर लें, या उन मौज़ों पे जिन पर चारों अइम्मा का इत्तिफाक हो, या कम से कम चारों में से किसी एक की राय तो हो ना। वो तो कुरान और सुन्नत की ऐसी तशरीह करना जो
ठीक है, आप जैसी तशरीह करें, लेकिन उस तशरीह को मुसल्लत तो नहीं किया जा सकता ना दूसरों के ऊपर। तो जोड़ पैदा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना एहतमाम किया कि बैतुल्लाह की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि बैतुल्लाह की जो चार दीवारी है उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहां से तामीर की थी वहां से करूं, लेकिन आपको डर हुआ कि लोगों में इख्तलाफ पैदा होगा, तो आपने उसी हाल पर छोड़ दिया कि भाई जैसा है वैसे ही रहने दो। तो जो मसाइल सदियों से जैसे चले आ रहे हैं, इजमाए उम्मत हमारी राय के मुताबिक तो बहरहाल उस पर इजमा हो चुका है, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें, लेकिन जमहूर तो बहरहाल उस पर जमा हो गए हैं। तो अब उनमें छेड़छाड़ करना, आवाम को कंफ्यूज करना, इससे उम्मत में एक धड़ा पैदा होती है, इख्तलाफ पैदा होता है। तो इसलिए हम तो यही फतवा देते हैं कि चूंकि हमें तो इस पर इत्मीनान है, तो आम मौज़ों पर मसा अगर कोई शख्स करके नमाज पढ़ाता है, आपको पहले से पता हो, तो आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहरहाल कुरान ने पाँव धोने का हुक्म दिया और हदीस में खुफैन का तस्करा मिलता है। जो जौरब वाली रिवायत है उसमें दोनों किस्म के एहतमाल आते हैं कि इससे खुफ मुराद है या आम मोज़े मुराद है। और आम मोज़े मुराद ना होने की मजबूत दलील ये कि थे ही नहीं साहबा के दौर में, इसमें तो पानी वैसे ही चला जाता है, आप तो मोज़े पहन के पाँव धो सकते हो इसमें बड़े आराम से। तो इसलिए अगर किसी ने अपनी राय पर अमल करना भी है तो अपनी ज़ात की हद तक वो करे। इमाम को चाहिए बहरहाल वो इस तरीके से नमाज पढ़ाए कि दूसरों का भी ये नजरिया हो कि हमारी नमाज भी इनके पीछे ठीक हो रही है। और मैंने आखिर में इस बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जो उलमा आम मौज़ों पे मसा को जायज़ समझते हैं वो भी जायज़ समझते हैं, सवाब बहरहाल वो भी नहीं समझते या वाजिब वो भी नहीं समझते। तो इसलिए उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए अगर आप जमहूर के कौल पर चलें तो ये बहरहाल ज़्यादा बेहतर है।